वेलकम टू द चैप्टर नंबर 4 जिसका लास्ट पार्ट आज हम कर रहे हैं। और इसके पहले वाले जो 2 या 3 पार्ट हैं उनको डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना, अगर मिल जाए तो वहाँ से देख लेना। अदरवाइज चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ से देख सकते हो। लेफ्ट हेमिस्फीयर मूवमेंट, कल तक हमने जिसने देख रखी है वीडियो पहले वो वाली देख लेना। अगर डायरेक्ट इससे शुरू कर रहे हो तो इट्स अप टू यू। जहाँ पर हमने लास्ट टाइम देखा था कि बिजनेस ओनर जो होते हैं वो सबसे पहले पैसा कमाते हैं, फिर उसको स्पेंड करते हैं, उसके बाद वो जो बचा होता है उस पर अपना टैक्स भरते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल या एम्प्लॉई का करता है, पहले कमाता है, उस कमाए हुए से पहले टैक्स भरता है, देन वो जो बचा कुचा होता है उसको स्पेंड करता है। उसके बाद वो हम देखते हैं कि लेफ्ट हेमिस्फीयर मूवमेंट क्या कहता है। अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल लिटरेसी और द एबिलिटी टू रीड नंबर। दिस इज अ वाइटल स्किल इफ यू वांट टू बिल्ड एन एम्पायर। द मोर मनी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड और द हाउस कम्स टम्बलिंग डाउन। लेफ्ट हेमिस्फीयर मूवमेंट बोलता है कि अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। और ये क्या चीज़ है? ये एबिलिटी होती है नंबर्स को रीड करने की, कि क्या हमारा बिजनेस है, हमारे इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इतने एम्प्लॉयज़ की इतनी सैलरीज हैं, हम इतने टाइम पर इसमें इतना रुपया इन्वेस्ट करेंगे और इतने टाइम के बाद इसमें से कितना रुपया वापस आने की गारंटी है, मतलब गारंटी नहीं, कितने रुपए वापस आने की कितने % प्रोबेबिलिटी है। तो बेसिकली ये नंबर का खेल है, ठीक है। और स्पेशली इसके लिए ये नहीं जरूरी नहीं है कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, बहुत वीक है। ट्रस्टफुली एंड टू बी ऑनेस्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद दूसरा इंसान शायद मैं ही हूँ जिसको बहुत ज़्यादा गंदी लगती है मैथ्स और फिजिक्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग आती है अच्छे खासे, ठीक है। पर अकाउंटिंग ये नहीं है कि तुम कॉमर्स से हो तभी तुम्हें आनी चाहिए। अकाउंटिंग तुम यूट्यूब से आराम से सीख सकते हो और कोई ज़्यादा वैसे बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बोला है इन्होंने कि जितना तुम ज़्यादा पैसा यानी कि फंड रेज करोगे अपने बिजनेस में या खुद का पैसा लगाओगे, तुम जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतनी तुम्हें एक्यूरेसी ज़रूरी है। कि मान लो मैं इतने साल तक पैसा इन्वेस्ट करता रहा तो मुझे इतने साल तक क्या मिलेगा, उस चीज़ की एक्यूरेसी होनी चाहिए। मान लो आपने 10 साल तक इन्वेस्ट किया तो आपका ओवरऑल एस्टिमेट लिखा है कि 10 साल तक मुझे लगभग 25% रिटर्न मिलेगा। तो वो एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, आपके पास होनी ज़रूरी है, ताकि आप अगले प्लान्स को फर्दर प्रोसीड कर पाओ। अदरवाइज ऐसे जब हम इग्नोरेंस में काम चलाते हैं तो वो वर्क नहीं करता। और बाय चांस अगर कर भी जाए तो फिर वो एक स्टेयर्स की तरह काम नहीं करता कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप एक बार ऊपर चले गए उसके बाद वापस नीचे आ जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी चीज़ें कोई, मतलब जैसे कहते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो लॉन्ग लास्ट होती है। हमेशा सक्सेस वही लॉन्ग लास्ट होती है जिस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हों, बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हो। राइट हेमिस्फीयर मूवमेंट, इन्वेस्टिंग इज द साइंस ऑफ मनी मेकिंग प्रोसेस। द इन्वॉल्व स्ट्रेटजी, हमने जो पहले बातें की थी वही है कि फर्स्ट अकाउंटिंग के बारे में, दूसरा इन्वेस्टिंग के बारे में, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड है, अंडरस्टैंड मार्केट साइंस एंड फंडामेंटल। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है वो आपको सुननी। अंडरस्टैंडिंग मार्केट इज द साइंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड का चक्कर देखना पड़ेगा हमें कि किस चीज़ की ज़्यादा सप्लाई है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। ऑब्वियसली जिस चीज़ की ज़्यादा सप्लाई होती है उस चीज़ की डिमांड कम होती है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, ठीक है। कम है सप्लाई इसलिए डिमांड ज़्यादा है। तो ये सारी एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे रोलेक्स की वॉचेस होती है, उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है लेकिन होती नहीं है, ठीक है, वो जानबूझ कर नहीं रखते। यू नीड टू नो द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, ठीक है। हमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे मार्केट में। ऐसा नहीं कि यार मुझे लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कोई टिप टप दे दो भैया मेरे को, वो काम नहीं करता। इट डजंट वर्क, ट्रस्ट मी, नॉट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट रॉबर्ट कियोसाकी। विच आर इमोशन, देखो एस्पेक्ट मार्केट के देखने जरूरी हैं, ठीक है। उसके बाद है लिखा, उसके बाद यहाँ पर बहुत गहरी लाइन लिखी है और वो ये है, कोई शायर नहीं है, ठीक है। वो लिखी है कि विच आर इमोशनल ड्रिवन इन एडिशन टू द फंडामेंटल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेस्टिंग। मार्केट हमेशा इमोशन ड्रिवन होती है, ये बात को ध्यान में रख लो। मैं पहले सोचता था कि मुझे पता है कि मार्केट इमोशन ड्रिवन है, ठीक है। कंपनियों को पता है कि मार्केट इमोशन ड्रिवन है और बिजनेस, छोटे बिजनेस ओनर, उनको पता है कि मार्केट इमोशन ड्रिवन है। इस बुक में ये लिख के साफ कर दी कि मार्केट इमोशन ड्रिवन है। और तो और अब इस बुक को करोड़ों लोगों ने पढ़ा है तो उनको भी पता चल गया कि मार्केट इमोशन ड्रिवन है और वो करोड़ों लोग मिलकर ही मार्केट बनाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि अब सबको पता चल गया इमोशन ड्रिवन है, तो क्या ये अब आगे इमोशन ड्रिवन नहीं रहेगी? लेकिन ऐसा नहीं है। इमोशन को कंप्लीटली टेक आउट कर देना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मार्केट हमेशा इमोशन ड्रिवन है। एप्पल से लेकर टेस्ला तक जो भी चीज़ें खरीदी जाती हैं लोगों के द्वारा, सिर्फ इसलिए खरीदी जाती है क्योंकि उनके साथ उनके एक इमोशन जुड़े होते हैं, ठीक है। अब आप मेरे साथ मान लो कोई एक इंसान है जो जब मेरे 0 सब्सक्राइबर थे और आज हमारे 199 सब्सक्राइबर्स हैं, तो अब तक अगर कोई एक सब्सक्राइबर है जिसको मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वो मेरे साथ इसलिए जुड़ा है बिकॉज ही और शी इज़ इमोशन ड्रिवन
टूवर्ड मी, और नॉट टूवर्ड मी देन टूवर्ड माई कॉन्टेंट, और टूवर्ड द बुक्स। बुक्स कहना जरूरी है कि मेरे में ऐसा कुछ क्या है इमोशन ड्रिवन हो गया। नेक्स्ट इज, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देके सुनना प्लीज़ इसको, ठीक है। ऐसे चलते फिरते मत सुनना, कहीं पर बैठ के शांति से आंखें बंद करके सुन लो, ठीक है, और नोट्स बनाते रहा करो इसके साथ साथ। What was Robert saying? देखो रॉबर्ट ने जो बातें बताई है वो क्या है। Now it's time to reflect. Ask yourself what is Robert is saying. तो पूरी इस चैप्टर में रॉबर्ट ने क्या कहा है, हमें अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है, ठीक है। Remember, this curriculum is designed to be cooperative and supportive. Two minds are better than one. दो दिमाग अच्छे होते हैं एक दिमाग से, ठीक है। If you don't understand what Robert is saying, do not shy away from it. Ask for help in understanding. Take the time, discuss each quote until you understand it. दो माइंड बेहतर होते हैं एक से। क्या, वाह, व्हाट ए लाइन। दो माइंड समझो, एक मेरा माइंड और एक आपका माइंड जो वीडियो देख रहा है, हो गया ना दो माइंड। टू माइंड्स आर बेटर देन वन माइंड, राइट। और एक, हाँ, एक मैं ना चाणक्य नीति बुक पढ़ रहा था अभी कल, पर उसमें ना कुछ बातें लिखी थी जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगी। उसमें लिखा था कि बिना गुरु के अगर ज्ञान लिया जा रहा है ना, तो ये ज्ञान ऐसा है जैसा कि कोई स्त्री मतलब, और उसको क्या कहते हैं, वो जो मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल, फिर हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अवैध, अरे नहीं अवैध नहीं, एक मिनट, याद आ रहा है, अरे क्या बोलते हैं उसको, हाँ याद आ गया। बिना गुरु के लिया गया ज्ञान एकदम ऐसा होता है जैसा कि एक स्त्री अपने नाजायज संबंध से प्रेग्नेंट होती है। पता नहीं कैसा लिखा उन्होंने, क्यों लिखा है। हाँ, तो वापस पॉइंट पर आते हैं। द रियलिटी इज दैट द रिच आर नॉट टैक्स्ड। उससे पहले एक लाइन है, माई रिच डैड जस्ट प्ले द गेम स्टार्ट एंड ही डिड इट थ्रू कॉर्पोरेशन, ही द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ द रिच। हमने बात कर रखी है, कॉर्पोरेशन इज द बिगेस्ट सीक्रेट होता है रिच का। द रियलिटी इज दैट द रिच आर नॉट टैक्स्ड। रिच लोगों को कभी टैक्स नहीं भरना पड़ता। इट्स द मिडिल क्लास हु पे फॉर द पुअर, स्पेशली द एजुकेटेड अपर इनकम मिडिल क्लास, ठीक है। एवरी टाइम ट्राई टू पनिश द रिच डोंट सिंपली कंप्लाई, दे रिएक्ट। They have the money power and intend to change things. They don't just sit there and voluntarily pay for taxes. अमीर लोगों को कोई तंग करता है तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है, क्योंकि मनी इज पावर। If you work for money, you give the power to your employees. If you work for you, you keep the power and control it. पैसे के लिए काम करोगे तो पैसा कंट्रोल करेगा, या तुम्हारे वो कंट्रोल करेगा जो तुम्हें पैसा देता है। अपने लिए काम करोगे तो तुम खुद के कंट्रोल में हो, ठीक है। हाँ, बस ये बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर अच्छा लगा हो आपको, और मिलते हैं कल। बाय बाय। और ना मैं इसकी एक फ़ोटो लगा दूंगा कि कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल IQ क्या होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, क्योंकि इसमें ना दे रखी है ये चीज़ें, ठीक है, इस तरफ। तो मैं इसकी फ़ोटो लगा दूंगा, ठीक है। और 1031 क्या है इसके बारे में भी बता दूंगा। तो थैंक यू।